माया और चांदनी ने तय किया था कि दोनों ही शादी का जोड़ा एक जैसा ही पहनेंगे। इसीलिए कंफ्यूजन की वजह से चांदनी की जगह माया और माया की जगह चांदनी बैठ गई, जिससे दोनों के पति बदल गए। ये बात किसी को पता नहीं चली। चांदनी और माया ने घूंघट डाल रखा था, इसलिए वो भी इस बात से अनजान थी और दोनों की शादी हो गई। सुहाग रात वाले दिन चांदनी घूंघट में बैठी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बचपन की जुड़वा सहेली माया की भी शादी इसी घर में हो गई। इतना सुनते ही मनोहर चांदनी से अलग होकर उससे बोला, इसका मतलब तुम माया नहीं हो? चांदनी ने घूंघट उठाकर देखा तो सामने मनोहर था, ना कि समीर। चांदनी बेड से उठकर नीचे आ गई। भैया, मैं आपके ही कमरे में आने वाला था। आपको पता है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसका मतलब तुझे भी पता चल गया कि हम दोनों एक्सचेंज हो चुके हैं? हाँ भैया, पता नहीं इतनी बड़ी कंफ्यूजन आखिर कैसे हो गई। मेरी शादी चांदनी से होनी थी लेकिन माया से हो गई, और आपकी शादी माया से होनी थी लेकिन चांदनी से हो गई। अब इतनी बड़ी गलती का अंजाम आखिर कौन भुगतेगा? चांदनी और माया दोनों बहुत पक्की सहेलियां थी। दोनों की उम्र अभी सिर्फ 10 साल की थी और सबसे गजब बात यह थी कि दोनों की शक्लें एक जैसी थी। माया सीधी सादी लड़की थी, जबकि चांदनी थोड़ी सी चालाक थी। एक रोज चांदनी ने माया से कहा, माया तू मेरा एक छोटा सा काम करेगी? चांदनी, हम दोनों ने आज तक एक दूसरे की बात नहीं टाली, तो आज कैसे टाल दूंगी? बता क्या काम है? मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। शाम को मेरे घर वाले मुझे खेलने के लिए निकलने ही नहीं देते। तो ऐसा करना, शाम को जब बाहर निकलना तो गुन्नू चाचा की दुकान से हम दोनों के लिए आइसक्रीम ले आना, फिर हम दोनों एक साथ बैठकर खाएंगे। बस इतनी सी बात, तू टेंशन मत ले। शाम को मैं आइसक्रीम लेकर तेरे घर के बाहर मिलूंगी। इतनी बात बोलकर चांदनी अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद चांदनी अपने घर से निकली और सीधा आइसक्रीम वाले गुन्नू चाचा की दुकान पर चली गई। अरे गुन्नू चाचा, मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं। मम्मी ने 5 आइसक्रीम मंगवाई है। हाँ चांदनी बेटा, ये रही तुम्हारी 5 आइसक्रीम। चाचा, इन 5 आइसक्रीम के पैसे मैं आज शाम को दे दूंगी। शाम को मैं फिर से आइसक्रीम लेने आऊंगी तो इसके पैसे और जो आइसक्रीम लूंगी उसके पैसे सब एक साथ दे दूंगी। आप मुझे बस याद दिला देना। आप तो जानते हो कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। हाँ चांदनी बेटा, ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू बहुत भुलक्कड़ है। तू ये 5 आइसक्रीम लेकर जा, इसके पैसे शाम को मैं तुझसे ले लूंगा। चांदनी आइसक्रीम लेकर अपने घर आ गई। उसने अपने माँ बाप को आइसक्रीम खिलाई और बाकी की बची आइसक्रीम वो खुद खा गई। वहीं दूसरी तरफ शाम ढलने को थी। माया अपने घर से निकली। चांदनी को आइसक्रीम खाने का बहुत मन था और बेचारी शाम को वो घर से निकल नहीं पाती। इससे पहले कि रात हो जाए मैं जल्दी से आइसक्रीम लेकर चांदनी के घर पहुंच जाती हूँ। माया भागकर आइसक्रीम वाले चाचा की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन दोनों जुड़वा थी, इसलिए चाचा ने सोचा कि चांदनी ही है। अरे चाचा, 2 आइसक्रीम देना। हाँ बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता ही है कि तुझे 2 आइसक्रीम चाहिए। ये ले। चाचा ने 2 आइसक्रीम माया को दे दी। माया ने 2 आइसक्रीम के पैसे उन्हें दे दिए और वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक चाचा ने माया को रोक लिया। अरे बेटा, इसके पैसे तो तूने दे दिए, लेकिन सुबह जो तूने 5 आइसक्रीम ली थी उसके पैसे कौन देगा? चाचा, मैं तो आज पहली बार दुकान पर आई हूँ आपकी। मैंने 5 आइसक्रीम कब ली? तू हमेशा भुलक्कड़ की भुलक्कड़ ही रहेगी। तूने ही कहा था कि मैं भुलक्कड़ हूँ। मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे याद दिला देना। पर तुझे तो अभी भी याद ही नहीं आ रहा। हो सकता है चांदनी सुबह आइसक्रीम लेने आई हो और चाचा मुझे चांदनी समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, वो मेरी पक्की सहेली है, मैं उसके पैसे दे देती हूँ। क्या सोचने लगी बेटा? कुछ नहीं चाचा, मैं बस याद करने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे याद आ गया। ये लीजिए 5 आइसक्रीम के पैसे। माया आइसक्रीम लेकर चांदनी के घर पहुंच गई, लेकिन ये चांदनी का रोज का काम हो गया। माया सीधी सादी लड़की थी, इसलिए उसका फायदा उठाकर चांदनी हमेशा उधार दिया करती थी और माया पैसे दे दिया करती थी। बचपन में ये सब तो चलता ही रहता है। खैर, एक रोज माया का ट्रांसफर गांव से कहीं दूर किसी दूसरे शहर में हो गया। चांदनी, मेरे पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तेरी बहुत याद आएगी। चांदनी ये सुनकर हैरान हो गई, लेकिन अब वो कर ही क्या सकती थी। खैर, माया अब चांदनी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई, क्योंकि माया दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुकी थी अपने परिवार के साथ। समय बीता और दोनों जुड़वा सहेलियां जवान हो गई। अरे माया बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? हर एक लड़की को कभी ना कभी अपना मायका छोड़कर जाना ही पड़ता है। 1 महीने बाद तेरी शादी है, तो खुश रहा कर बेटा। नहीं पापा, मैं किसी दूसरी वजह से उदास हूँ। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे दिल की हर एक बात जानता हूँ। मुझे पता है कि तू अपनी बचपन की सबसे अच्छी सहेली को मिस कर रही है और अपनी शादी में उसे भी बुलाना चाहती है ना? ये सुनकर माया ने खुशी में अपने पिता को गले से लगा लिया। पापा, आपने तो मेरे दिल की बात जान ली। मैं बस इसी वजह से परेशान थी। तू परेशान मत हो, उस गांव से हमारा बहुत गहरा नाता है। अरे मैं वहीं पैदा हुआ था। उस गांव में मुझे भी बहुत सारे लोगों को तेरी शादी का कार्ड देना है, और चांदनी के पापा भी तो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उनके घर भी मुझे कार्ड देने जाना है। कल तू भी मेरे साथ चलना और उस गांव में अपने पुराने दिन भी याद कर लेना। इसी बहाने मैं भी अपने पुराने दिन याद कर लूंगा उस गांव में। अगले दिन माया अपने पिता के साथ कार में बैठकर अपने पुराने गांव में पहुंच गई। माया चांदनी को देखते ही पहचान गई, क्योंकि अभी भी दोनों की शक्लें एक जैसी थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। माया, 15 साल बीत गए, लेकिन उसमें से एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुझे याद नहीं किया। मैंने भी तुझे हर पल याद किया,
पर मेरे पास तो तेरा नंबर था और ना ही मैं अकेले इस गांव में आ सकती थी। खैर, मेरी शादी तय हो गई है और कार्ड देने के बहाने से कम हम दोनों आपस में मिले तो। माया की बात सुनकर चांदनी हैरान हो गई और खुश भी। क्या बात कर रही है माया, मेरी भी शादी तय हो गई है। अच्छा, कब है तेरी शादी? मेरी शादी 15 दिसंबर को है। अरे चांदनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी भी शादी 15 दिसंबर को ही है। किस्मत का खेल देख माया, हम अपने बचपन से हर काम एक साथ करते थे और देख हम दोनों की शादी भी एक ही दिन हो रही है। इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे की शादी में तो आ नहीं पाएंगे। तभी चांदनी और माया के पिता वहां पर आ गए। बेटा, तुम दोनों एक दूसरे की शादी जरूर अटेंड कर पाओगी और शादी के बाद भी एक साथ ही रहोगी। अरे क्योंकि अभी अभी माया के पापा ने मुझे बताया कि जिस घर में तेरी शादी हो रही है उसी घर में माया की भी शादी हो रही है। उनके दोनों बेटों की शादी एक साथ हो रही है। बड़े बेटे मनोहर की शादी माया के साथ और छोटे बेटे की शादी तेरे साथ। ये सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। अंकल, क्या वो दोनों भाई भी जुड़वा हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी माँ ने एक साथ ही दोनों बेटों की शादी तय कर दी। पर उनके भी परिवार को ये नहीं पता है कि तुम दोनों बचपन की सहेली हो। तो इस तरह से दोनों की शादी एक ही मंडप के नीचे होने लगी। अब दोनों कन्याओं को बुलाइए। माया और चांदनी ने तय किया था कि दोनों ही शादी का जोड़ा एक जैसा ही पहनेंगी। इसीलिए कंफ्यूजन की वजह से चांदनी की जगह माया और माया की जगह चांदनी बैठ गई, जिससे दोनों के पति बदल गए। ये बात किसी को पता नहीं चली। चांदनी और माया ने घूंघट डाल रखा था, इसलिए वो भी इस बात से अनजान थी और दोनों की शादी हो गई। सुहागरात वाले दिन चांदनी घूंघट में बैठी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बचपन की जुड़वा सहेली माया की भी शादी इसी घर में हो गई। इतना सुनते ही मनोहर चांदनी से अलग हो गया और उससे बोला, इसका मतलब तुम माया नहीं हो? चांदनी ने घूंघट उठाकर देखा तो सामने मनोहर था, ना कि समीर। चांदनी बेड से उठकर नीचे आ गई। अरे ये क्या हो गया? इसका मतलब मेरी शादी समीर से ना होकर आपके साथ हो गई। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए जल्दी से समीर के कमरे में चलते हैं। मनोहर और चांदनी भागकर समीर के कमरे के पास आकर उसका दरवाजा खटखटाने लगे। भैया, मैं आपके ही कमरे में आने वाला था। आपको पता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसका मतलब तुझे भी पता चल गया कि हम दोनों एक्सचेंज हो चुके हैं? हाँ भैया, पता नहीं इतनी बड़ी कंफ्यूजन आखिर कैसे हो गई। मेरी शादी चांदनी से होनी थी लेकिन माया से हो गई, और आपकी शादी माया से होनी थी लेकिन चांदनी से हो गई। अब इतनी बड़ी गलती का अंजाम आखिर कौन भुगतेगा? फिर तू ऐसा कर, आज रात तू मेरे कमरे में आकर सो जा। चांदनी और माया को एक कमरे में सोने दे। कल सुबह होते ही पंडित जी से मिलते हैं। समीर और मनोहर एक कमरे में सो गए और दूसरी तरफ माया और चांदनी एक कमरे में सो गई। सुबह होते ही मनोहर ने दोनों परिवारों के साथ साथ पंडित जी को भी बुला लिया। मनोहर ने सारी बात अपने अपने परिवारों को और पंडित जी को बता दी। मुझे लगता है गलती से माया चांदनी की जगह बैठ गई होगी और चांदनी माया की जगह। दोनों ने एक जैसा जोड़ा पहन रखा था और शक्लें भी दोनों की एक जैसी ही है। शायद इसी वजह से कंफ्यूजन हो गई होगी। अरे पंडित जी, आप इतने एक्सपीरियंस आदमी है, आपसे भला इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये तो अच्छा हुआ कि बात हद से आगे नहीं बढ़ी और सुहागरात वाले दिन ही इन दोनों को सच्चाई पता चल गई, वरना अनर्थ हो जाता। हाँ पंडित जी, क्या अब इसका कोई इलाज नहीं है? बिल्कुल इलाज है। इसके लिए हमें कम से कम 4-5 घंटे का एक हवन करना होगा, जिससे मंत्रों और कर्म कांड के जरिए दोनों की शादी टूट जाएगी और उसके बाद फिर से दोनों की शादी करानी पड़ेगी। पंडित जी, मैं नहीं चाहता कि पूरे समाज के सामने फिर से हमारी शादी हो और इतनी बड़ी हरकत पूरी दुनिया जाने। जो भी करना है इसी छत के नीचे चुपके से हम लोग कर लेंगे। हाँ मनोहर बेटा, पूरी दुनिया के सामने अब ये सब तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सुबह का वक्त है, हवन हम अभी थोड़ी देर में शुरू कर देते हैं। उन लोगों ने तुरंत हवन प्रक्रिया शुरू कर दी और मंत्रों के जरिए दोनों की शादी तोड़ दी। उसके बाद शादी की पूरी प्रक्रिया वरमाला सहित उन लोगों ने एक बार फिर से की और इस बार सब कुछ ठीक हो गया। मनोहर की शादी माया के साथ हो गई और समीर की शादी चांदनी के साथ। माया बिटिया, अब तो तू खुश है ना? तू जिस वजह से शादी के पहले उदास हो रही थी वो वजह अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब तेरी बचपन की सहेली हमेशा तेरे साथ रहेगी। हाँ, इतनी गड़बड़ के बावजूद भी दोनों जुड़वा सहेलियां जो बचपन में बिछड़ गई थी, 15 साल बाद कुदरत ने उन्हें हमेशा के लिए मिला दिया। वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।